हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पैनल्स के बारे में, और अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे किसके अंदर, सिनफिंग के अंदर। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जो आपको बता रही हूँ न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते, वो थियरी बेस्ड बता दूंगी, ठीक है, कि इसमें बुक में जैसे बताया वैसे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कैसे फ़ाइल बनाते हैं मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे करके दिखाऊंगी, ठीक है। So now let us see how to create a new file and set it properties. To create a new file, perform the following steps. Select toolbox and new file. Alternatively, when you start synfing, a new file is automatically created. Means जब भी आप क्या करोगे, synfing को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली न्यू फाइल वहाँ पे आ ही जाएगी। सो क्लिक ऑन द कैरेट मेनू पे क्लिक करो, उसके बाद एडिट पे क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो। वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो फिगर नंबर 2.7 में है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टाइम, अदर, ऐसा कुछ सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कौन किसका नाम लिखोगे कि आप जो भी प्रैक्टिकल बना रहे हो तो किसके रिलेटेड बना रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज, टाइम एंड अदर आपको दिया गया है। तो इमेज की साइज़ आपको जो भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद टाइम पे जब आप क्लिक करोगे तो टाइम पे जब क्लिक करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम्स पर सेकंड में 24 रखना है, ठीक है। So you can set the name of the file and give a description to your animation. In the window you can see 3 tabs, namely image, time and other. यहाँ पे मैंने आपको बताई इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो द इमेज टैब इज़ यूज टू सेट द इमेज साइज एंड इमेज एरिया। मीन्स अगर आपकी इमेज कितनी चाहिए आपको, जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो, ठीक है, तो इमेज जब भी आप इंसर्ट करो तब आपकी इमेज की साइज़ कितनी आनी चाहिए, तो वो इमेज की साइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। द टाइम टैब इज़ यूज फॉर सेटिंग द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम एंड फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पे देखो आपको नीचे बताया गया है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है, 5th एस यानी 5 सेकेंड। ये स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। सो नाउ क्लिक ओके बटन एंड द चेंजेस विल बी अप्लाइड। आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज वी कैन नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग आवर आर्ट वर्क एंड एनिमेशन। मीन्स जो भी चेंजेस हम लोग करना चाहते हो वो चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, आपका फाइल बना सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टूल्स की। तो टूल्स हेल्प यू टू क्रिएट द आर्ट वर्क फॉर योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. Synfig provides various tools to create and manipulate an object. Figure 2.9 shows these tools. Each tool has its own set of option and parameter. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टूल बॉक्स दिया गया है, ठीक है, कि आप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये टूल बॉक्स का यूज़ करके आप जो भी फाइल बनाओ, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगन, तो वो क्या होता है कि पर्टिकुलरली उसका ऑप्शन होता है और उसका पर्टिकुलरली एक पैरामीटर होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सो टूल्स आर विजिबल इन द टूल ऑप्शंस पैनल एंड पैरामीटर्स आर विजिबल इन द पैरामीटर पैनल। जो टूल्स है वो आपको टूल ऑप्शन में दिखाई देंगे और जो पैरामीटर है वो पैरामीटर पैनल में दिखाई देंगे। So when you select a particular tool, the tool options panel displays the options that are available for that tool. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात करेंगे, सर्कल टूल के बारे में। So the circle tool is used to create a new circle layer. Circle layers are used to represent circles. A circle has two important parameters, center and radius. You can see the parameters in the parameter panel. We can change any of parameter after drawing the object. मीन्स आप ड्राइंग जब ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर चेंज कर सकते हो। तो सर्कल के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, सेंटर एंड रेडियस।
टू ड्रो अ सर्कल सेलेक्ट द सर्कल टूल। यहाँ से आपको क्या करना है, ये सर्कल टूल है, सर्कल टूल पे आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे कैनवास पे आके अपने माउस को क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग करना है। तो आपका सर्कल यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। सो क्लिक इन द वर्किंग एरिया वेर यू वॉन्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी एंड then drag to set the radius as on figure 2.10। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो यूजिंग द टूल ऑप्शन पैनल यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द सर्कल लेयर, क्रिएट एडिशनल लेयर्स यूजिंग द चेक बॉक्सेस लाइक क्रिएट आउटलाइन लेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन अराउंड द सर्कल। मीन्स अगर आपको क्या करना है, सर्कल का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो, ठीक है। अगर उसका आउटलाइन लेना है तो यहाँ पे क्या है, देखो क्रिएट आउटलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आउटलाइन भी उसकी चेंज कर सकते हो। सो इन द फिगर 2.10 ओनली द क्रिएट सर्कल लेयर इज सिलेक्टेड। मीन्स हमने अभी स्टार्टिंग किया है, सो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सर्कल लेयर सेलेक्ट किया है। इफ़ वी सिलेक्ट द क्रिएट आउटलाइन ब्लाइंड ऑप्शन देन द सर्कल ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विथ एन आउटलाइन। मीन्स हम जहाँ वहाँ पे आउटलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सर्कल को क्या हो जाएगी, आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू एडिट द सर्कल, say for example you want to increase the radius of the circle or move the circle, then click on the duck as shown in the figure 2.11। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको सर्कल के अंदर उसका रेडियस चेंज करना हो या फिर सर्कल को मूव करना हो तो यहाँ पे आपको डक दिए गए हैं, तो डक से आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। In case the ducks are not visible then click on the transform tool to see the ducks। मीन्स अगर आपके सर्कल पे डक्स नहीं दिखाई दे सकते तो आप क्या कर सकते हो, विजिबल पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, सॉरी ट्रांसफॉर्म टूल पे टूल को यूज़ करके डक्स वापस ला सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा सा, वो क्या है, देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, डक्स है। इसको क्या बोलते हैं, डक्स। तो अ डक इज हैंडल दैट इज यूज टू कंट्रोल सम पैरामीटर ऑफ लेयर। फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल विल हैव टू डक्स, वन टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर एंड सेकेंड टू कंट्रोल इट्स रेडियस। तो सर्कल के अंदर दो डक होते हैं, जो एक डक होता है वो उसकी पोजीशन को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है वो रेडियस को कंट्रोल करता है। So in figure 2.11 you can see the green and blue color ducks. Ducks come in different color and they have specific meaning. The color of the duck signifies a change in the following aspects of the object। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड डार्क ब्लू, ऐसे अलग अलग कलर्स के क्या होते हैं, डक्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा डक किसके लिए यूज़ होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन डक की बात करें तो ग्रीन डक क्या करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाता है। ब्लू डक इट्स यूज फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद है ऑरेंज, तो ऑरेंज वर्टिसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है येलो, येलो किसके लिए यूज होता है, कर्व्स के लिए। और उसके बाद है डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू किसके लिए यूज़ होता है, टू चेंज द एंगल इन स्टार। तो ये जो भी आपको यहाँ पे डक है, ठीक है, अभी आपको थोड़ा ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा, पता चलता रहेगा। So in figure 2.11 the green duck is used to change the position of the circle and the blue color duck is to change the radius of the circle. Ducks are displayed in the work area for all currently selected layers. You have to drag the ducks to change the parameter and you can even use the cursor keys for more precise control. If you want to constrain the movement to be either horizontal or vertical, then hold down the shift key while dragging. Sometimes one type of duck interferes or gets into the way of another duck. You can turn the duck on off by selecting the option present on the
टॉप ऑफ द कैनवास विंडो एट शोन इन फिगर 2.12। तो यहाँ पे आपको फिगर 2.12 में क्या दिया गया है कि अगर आपको डक विजिबल करना है या अनविजिबल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है रेक्टेंगल टूल। सो वी कैन यूज़ द रेक्टेंगल टूल इन द सेम वे वी यूज़ द सर्कल टूल। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर। To draw a rectangle, select the rectangle tool, click where you want to corner of the rectangle to be and then drag to the opposite corner as shown in figure 2.13। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है, उसके बाजू में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया, तो वहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। You can also see the tool options available in the tool option panel. Also the parameters are displayed in the parameter panel। यहाँ पे देखो ये जो पैरामीटर पैनल है तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेक्टेंगल की पैरम्स पैनल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लेयर है। So as we have two objects on the working area, the parameter panel displays the parameter that are common to circle and rectangle. This way we can change a single parameter to make changes in all the objects. If we want to see the parameters of only the rectangle object, then in the layers panel we can select rectangle layer, which will now display the parameters of rectangle only। मीन्स अगर आपको कोई एक पैरामीटर्स में क्लिक करोगे रेक्टेंगल के तो आपको वहाँ पे रेक्टेंगल का ही पैरामीटर क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको सर्कल का पैरामीटर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सर्कल पे क्लिक करके सर्कल का पैरामीटर चेक कर सकते हो। सो वी कैन मेक द चेंजेस टू द रेक्टेंगल बाय सिलेक्टिंग द डक एंड देन ड्रैगिंग इट। तो यहाँ पे देखो आपको फिगर नंबर 2.14 में दिया गया है डक्स फॉर रेक्टेंगल टूल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्टार एंड पॉलीगन टूल। तो लाइकवाइज वी कैन यूज़ द स्टार एंड पॉलीगन टूल टू क्रिएट द स्टार लेयर एंड पॉलीगन लेयर। मीन्स सर्कल और रेक्टेंगल जैसे हमने यूज़ किया वैसे ही वहाँ पे आपको कौन सा टूल मिलेगा, स्टार टूल एंड पॉलीगन टूल। तो आपको कैसे उसको ड्रॉ करना है ये हम देखेंगे। The only change that you can see it while editing them, the ducks for each shape is different and change accordingly। तो यहाँ पे आपको डक्स दिए गए हैं, ठीक है, स्टार के, वो डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसे होता है हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेंगे, ठीक है। सो फिगर नंबर 2.15 ए shows यूज ऑफ स्टार टूल एंड डक्स टू एडिट द स्टार। मेक द चेंजेस टू सी द डिफरेंस। फिगर नंबर 2.15b shows हाउ टू ड्रॉ पॉलीगन विथ पॉलीगन टूल, कि पॉलीगन टूल को यूज़ करके आप पॉलीगन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, स्टार टूल यूज़ किया है स्टार ड्रॉ करने के लिए। सो पॉलीगन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट टू क्लोज इट। मीन्स अगर आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से आप जहाँ पे भी क्लिक करते करते वापस आओगे तो वापस जहाँ भी जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको वहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपका पूरा वहाँ पे पॉलीगन जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो भी सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगन जो भी है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करके उसको देख लेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।